चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। किरण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इस डिबेट को, महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर डिबेट को डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करें। संसद में आज सर्वदलीय बैठक के बाद तय हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा चलेगी, लेकिन सोमवार को अब जब सदन शुरू हुआ तो कांग्रेस सपा समेत विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 1 बजे के बाद जब दोबारा स्पीकर ओम बिरला सदन पहुंचे तो फिर से विपक्षियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर ओम बिरला एकाएक भड़क गए और सपा मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। ओम बिरला ने विपक्षियों को कहा कि राजनीति में नेताओं की जुबान की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद बार बार हंगामा करने पर लोकसभा की कार्रवाई को फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा है, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। दरअसल सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सभी दलों ने हामी भरी थी। इसके बाद विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने पर जोर दिया, जबकि विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की मांग कर रहा था। वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जमकर तंज कसते हुए कहा कि संसद ऐसे नहीं चलता। जब सभी ने फैसला किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले शर्तें लगा देना सही नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार वादा करे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ये सही नहीं है, ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अपने वादे से पलट गए। आज जैसे तय किया गया है, 2 बार सदन स्थगित हो चुके हैं। आज चर्चा हम जैसे तय किया है, ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे का चर्चा करने के बाद कोई भी विषय जो बीएससी में आएगा और बीएससी में रूल के तहत, परंपरा के तहत अध्यक्ष जी के परमिशन से जो भी अगर एक्सेप्ट करता है तो सरकार तैयार है। किसी विषय को लेकर के यहाँ कंडीशन लगा करके आज का इस डिबेट को, महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर डिबेट को डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करें। मेरा यह आग्रह है आपसे सबसे। मैंने सब मुद्दे को कहा, हर मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाए कि क्या हमले में शामिल आतंकी वाकई पाकिस्तान से आए थे? क्या इस बात के सबूत हैं? उन्होंने ये भी कहा कि हमले में घरेलू आतंकी भी हो सकते हैं। जंग में दोनों पक्षों को नुकसान होता है। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में रोजाना अपने नुकसान बताए। भारत को भी ऐसा करना चाहिए। सरकार सब कुछ छुपा रही है। वहीं चिदंबरम के इस बयान के बाद सियासी माहौल हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। हालांकि 2 बजे के बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा शुरू हुई, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करने के साथ इस ऑपरेशन को अचानक से रोकने की वजह भी बताई। इसके साथ ही इस ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर भी जमकर प्रहार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पी चिदंबरम का बयान संसद में चर्चा से पहले क्यों आया? आखिर विपक्ष के सर्वदलीय बैठक में निर्णय लेने के बाद भी संसद की कार्रवाई को क्यों स्थगित किया गया? क्या विपक्ष सिर्फ सदन का समय बर्बाद करने की मंशा के साथ काम कर रहा है या निर्णय लेने की क्षमता अब नहीं बची है? बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन ये सियासी ड्रामा अभी थमने का नाम नहीं लेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।